अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मुल्क भर में 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से तातीलात का ऐलान किया गया। तातीलात का इतलाक हफ्ते में 6 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मुल्क भर में आम तहसीलात का फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक यौम अशूरा के मौका पर जो है वो 5 और 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी करार दी गई है और बाकायदा तौर पर आम तहसीलात का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तहसीलात करार देते हुए काबीना डिवीजन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जो है वो ऐलान किया गया है। 5 जुलाई बरोज हफ्ता और 6 जुलाई बरोज इतवार जो है वो आम तहसील होगी और तहसीलात का इतलाक जो है हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा और तमाम सूबे नोटिफिकेशन के मुताबिक अशूरा 1447 हिजरी के मौका पर मुल्क भर में तहसीलात करने के जो है वो पाबंद होंगे। जी सज्जाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कबल इस वक्त मानसून शुरू हो गया, मगर अहले लाहौर अच्छी बारिश के अभी तक मुंतज़िर। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। कल जुमा 4 जुलाई से बूंदाबांदी शुरू होने का इम्कान है और ये सिलसिला अगले 5-6 रोज तक जारी रह सकता है। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। मानसून का कबल वक्त आगाज़ हो गया है, ताम अहले लाहौर अभी तक अच्छी बारिशों के मुंतज़िर हैं, मगर अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और कल से बूंदाबांदी का आगाज़ होने का इम्कान है। और PDM ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक मानसून बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो 5 जुलाई से शुरू होगा और 5 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। और इसके अलावा 7 जुलाई से पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं के पानी के बहाव में नुमायाँ इजाफा होने का भी इम्कान है और दरियाओं के से जो मुल्हिका नदी नाले और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का भी एक खदशा है। और PDM ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आंधी और तूफ़ान के दौरान जो शहरियों से कहा गया है कि वो ख़ुद को महफूज मकाम पर रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और खंभों के करीब मत जाएं। तो ये भी कहा गया है कि वो तूफ़ान जो बादलों की गरज चमक के दौरान ख़ुद को जो है वो खुले आसमान तले हरगिज़ न लेकर जाएं। और शहर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 28 से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वाम नमी का तनासब जो है 70%, बाकी रफ्तार जो है वो 8 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो हद निगाह है वो 13 किलोमीटर तक है। जी मोहम्मद यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और MPS सारा अहमद से अमेरिकन कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की अलविदाई मुलाकात। चेयरपर्सन सारा अहमद ने अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए ताउन काबिल तहसीन करार दिया। उनका कहना था कि क्रिस्टन हॉकन्स ने हमेशा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मेंबर्स वाई असेंबली पंजाब सारा अहमद ने अमेरिकन कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स की अलविदाई मुलाकात की। चेयरपर्सन सारा अहमद ने अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स की खिदमात को सराहा। चेयरपर्सन सारा अहमद ने अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए ताउन काबिल तहसीन करार दिया। चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स की पाकिस्तान में खिदमात काबिल तारीफ है, हमेशा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए हमेशा ताउन करने पर अमेरिकन कौंसल का शुक्रिया भी अदा किया। क्रिस्टन के हॉकन्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके। मुंतखब होकर असम्बली में आइन की पासदारी का हलफ उठाया जाता है, फिर उसी हलफ की खिलाफ वर्जी की जाती है। आइन की पासदारी का हलफ उठाकर उसकी खिलाफ वर्जी करना किस जिम्मे में आता है? उन्होंने मजीद कहा कि मैं सिर्फ आइन की पासदारी चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग अपने आइन की
पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? सर, इट इज ऑलरेडी देयर। वुज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। बिल हालिया इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में तरामीम की जाएंगी। बाद तरामीम छुट्टी करने पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। बिल की तफसीलात के मुताबिक सूबाई वुज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी करने पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम पंजाब के वुज़रा को 1 माह छुट्टी करने पर 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली को 1,25,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,50,000 रुपए मिलेगी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर को 1,20,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद तरामीम अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 7,75,000 रुपए मिलेगी। बिल में लिखा गया है कि ये तरामीम वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद जरूरी हैं। मौजूदा लीव अलाउंस पिछली तनख्वाहों के बराबर है। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब काबीना की ज़राई महकमे के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। ज़राई महकमे को फील्ड टूर के लिए 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदने की इजाज़त मिल गई। महकमे ने 1 फॉर्च्यूनर और 2 हाइलेक्स रीवो खरीदने की तजवीज़ की थी। गाड़ियों की लागत 50 करोड़ 89 लाख रुपए बताई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। माली साल 2024-25 में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए गाड़ियां खरीदने की समरी की मंजूरी। महकमा खजाना ने 3.99 करोड़ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए जारी किए। काबीना ने 2 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी, 1 फॉर्च्यूनर और 1 हाइलक्स रिवो। महकमा ज़राअत ने सिर्फ 1 फॉर्च्यूनर खरीदी। महकमा ज़राअत को बाकी बचने वाले 2 करोड़ रुपए से 1 करोला और 3 यारिस गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत को फील्ड विजिट के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। महकमा ज़राअत की किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और एग्रीकल्चर मॉल्स की तजावीज़ दी। एग्रीकल्चर मशीनरी की मकामी सतह पर तैयारी और सोलराइजेशन पर तवज्जो दी जा रही है। फसलों की मुहिमात के लिए महकमा ज़राअत की टीमों का फील्ड टूर्स लाजमी करार दिया गया है। ज़राई महकमे के पास मौजूदा वसाइल से फील्ड विजिट मुमकिन नहीं था। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास। पंजाब में जिला की सतह पर कायम होने वाली अथॉरिटी के चेयरमैन, डेप्यूटी कमिश्नर की जगह अवामी नुमाइंदों को बनाने की तजवीज़। खवातीन और अक़लियती नुमाइंदों की मखसूस नशिस्तों बारे भी तफसील जानते हैं हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में पीर अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 ज़ेर बहस आया। कमेटी ने मुतनाज़ शिक बारे तजवीज़ की कि पंजाब में जिला की सतह पर कायम होने वाली अथॉरिटी के चेयरमैन, डेप्यूटी कमिश्नर की जगह अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। कमेटी ने आइन के आर्टिकल 140A के तहत फैसला किया कि ज़राई कमेटी के चेयरमैन DC नहीं होंगे। इजलास में खवातीन और अक़लियती नुमाइंदों को मखसूस नशिस्तें देने के बजाय उनका इंतखाब भी बराह रास्त करने की तजवीज़ दी गई। तजवीज़ कुनिंदा हुकूमती रुकन असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती अमूर फेलबोस क्रिस्टोफर का कहना था, अक़लियती नुमाइंदों के बराह रास्त इंतखाब से अवामी मसाइल फौरी हल होने के साथ साथ हकीकी क़यादत के सामने आएगी। अक़लियती नुमाइंदगान के बराह रास्त इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में पहले ही इत्तिफाक राय मौजूद है। बल्दियात की कायमा कमेटी के इजलास में तजावीज़ कसरत राय से मंजूर कर ली गई, जबकि कमेटी की तजावीज़ मुस्तरद या मंजूर करना हुकूमत का जवाज करार दिया गया। कायमा कमेटी का इजलास मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया गया। वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान नफ़ी का महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सूबे भर में मरकजी जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सूबे भर की सूरत हाल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी।
ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम मुकम्मल अकीदत और एहतराम और पुरअमन अंदाज में गुजार रहे हैं। पंजाब में 37,000 से ज़ायद मजालिस और 10,000 जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। वुज़रा तमाम अज़ला में जाकर इंतज़ामात की निगरानी कर रहे हैं। महकमे दाखिला का साइबर पेट्रोलिंग सेल फ़िरका वारियत में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। सोशल मीडिया पर फ़िरका वारियत फैलाने वालों के अकाउंट ब्लॉक और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद।